हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम। मैं आज आपको बताऊंगा शुगर के मरीजों के परहेज के बारे में, जिनकी शुगर ज़्यादा होती है और कभी कभी डाउन भी हो जाती है। जिनकी शुगर हाई क्यों नहीं आ रही हो, जिनकी शुगर 500 आ रही हो, जिनकी शुगर हाई आ रही हो। हाई का मतलब मशीन में हाई जब आती है, जब 600 से ऊपर शुगर आ रही हो, जब मशीन हाई दिखाती है। आप घर पे शुगर चेक करते हैं, आपकी शुगर ज़्यादा आ रही है, कंट्रोल नहीं आ रही है, आपको परहेज नहीं पता शुगर का, कैसे परहेज करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। कोई कहता है ये खाएं, कोई कहता है ये ना खाएं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार पेशेंट, और उनको परहेज का नहीं पता होता है। मेडिकेशंस कर रहे होते हैं अपने टाइम से, लेकिन उनको परहेज का नहीं पता होता है। परहेज का मैं आज आपको सारा बताऊंगा। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, और कितना खाना है, कितनी वर्कआउट करनी है, कैसे क्या करना है। अगर शुगर कम होती है तो क्या करना है, अगर शुगर ज़्यादा होती है तो क्या करना है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा शुगर के परहेज के बारे में। सो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ शुगर के परहेज के बारे में। शुगर के परहेज में सबसे पहले आ गया दूध। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अगर डॉक्टर दूध बंद करवाते हैं तो पेशेंट का सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब दूध क्यों बंद करवा रहे हो। पहली चीज़, शुगर के पेशेंट के अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है, इसलिए उसके अंदर शुगर होती है ये, राइट। उसके बाद उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसे ही हम शुगर कहते हैं, उसे हम शुगर कहते हैं। अच्छा, अगर पेशेंट शुगर वाला पेशेंट दूध पिएगा, दूध में हाई मात्रा में प्रोटीन, फैट और न्यूट्रिशन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, हमारा पैनक्रियास पैनक्रियास इंसुलिन ही नहीं बना रहा है, तो प्रोटीन कैसे पचेगा? उससे तो शुगर और इंक्रीज होगा, ग्लूकोज का लेवल पहले से ही ज़्यादा है। तो दूध हमें नहीं लेना है। अगर जो बंदा ज़्यादा दूध लेना चाहता है, दूध का शौकीन है, तो 1 गिलास दूध लें। उसमें पहले दूध को उबाल लगाएं, दूध उबाल लगाने के बाद पहली मलाई उतारें उसकी, फिर दोबारा उबाल लगाएं, फिर दोबारा मलाई उतारें उसकी। ऐसे 1 गिलास दूध ले सकता है एक दिन में शुगर वाला पेशेंट। अच्छा, दूध से 11-12 मिठाइयाँ बनती हैं, दूध वाली कोई मिठाई नहीं लेनी है। और आपको क्या करना है, सिंपल रोटी और सब्जी खानी है। रात में खाना कम खाना है। जैसे आपकी भूख है 4 रोटियों की, तो आपको 2 ही रोटी खानी है रात में। रात का खाना आप कम कर दोगे, आपकी शुगर कम हो जाएगी। सुबह आप खाना खाओ, सिंपल रोटी सब्जी खाओ नाश्ते में, या फिर चाय ब्रेड ले लो, चाय। लेकिन हाँ, चाय भी एक ही चाय लेनी है एक दिन में, अगर चाय के शौकीन ज़्यादा हो तो। ज़्यादा चाय नहीं लेनी है आपको। और लंच में आप ले लो फ्रूट मिक्स करके ले लो, और आप सैलेड ले लो। एक टाइम में आप लंच में सैलेड ले लो, और सुबह आप सिंपल नाश्ते में कुछ भी ले लो हल्का फुल्का। रात का खाना जो खाओगे वो आपको बहुत ही कम खाना है, हल्का खाना खाना है। ये शुगर का ये रूटीन है, इस तरीके से खाना है। अच्छा, एक तो दूध वाली मिठाइयाँ बंद कर दी, एक दूध नहीं लेना। दूध लेना है तो किस तरीके से लेना है मैंने बता दिया। और बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, एल्कोहल, ये चीज़ें नहीं लेनी है। नॉन वेज भी नहीं लेना है अगर शुगर वाला पेशेंट है तो, ये चीज़ नहीं लेनी है। और क्या करना है, रात में 7 बजे से पहले अपना खाना पीना समाप्त कर लें। शाम को 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक आपको कोई भी कुछ नहीं लेना है खाने पीने का, ओनली पानी के अलावा। अगर आपकी शुगर डाउन जाती है तो आपको कुछ भी मीठा ले लें, जैसे कि घर में चीनी पड़ी होगी, चाय बना के पी लें जल्दी, रसगुल्ला ले लो, या फिर या कुछ भी ले लो मीठा, या फ्रूटी ले लो, कुछ भी मीठा ले लो उसी टाइम पे। तो आपकी शुगर अगर लो जाती है, तो जैसे 50 जाती है, 60 हो जाती है, 30 हो जाती है, 40 हो जाती है उस टाइम पे। अच्छा, फिर आपको ना एक फ्रूट मिक्स फ्रूट वाली एक प्लेट बनानी है, वो खानी है। जैसे कि सेब ले लिया, अमरूद ले लिया, पपीता ले लिया, और आपने अनार ले लिया, ठीक है, और कीवी ले लिया, और बनाना ले लिया। बनाना
जैसे लोग कहते हैं बनाना से बढ़ती है शुगर, अगर आप सिंगल बनाना लोगे तो उससे बढ़ेगी, अगर आप मिक्स करके एक एक पीस लोगे तो उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। मिक्स करके फ्रूट खाने हैं, मिक्स करके सलाद खाना है, ये चीज़ आप खाओगे तो इस तरीके से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आपको मैंने फ्रूट बता दिया, सलाद बता दिया, और क्या खाना क्या नहीं खाना है। दूसरा, आपको ऑयली चीज़ नहीं खानी है। जो घर में सब्ज़ी बनती है वो आपको उसी में जितना तेल डलता है वो कम से कम डलवाना है, जितना डलता है उससे भी आधा डलवाना, अपनी सब्ज़ी अलग बनवानी है। दूसरा, आपको बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है, सिंपल रोटी सब्ज़ी खानी है। रोटी पे घी नहीं लगना चाहिए, रोटी पे कोई परोठे वगैरह नहीं होना चाहिए कोई घर में, शुगर वाले मरीज़ का स्पेशल। ये आपको परहेज़ रखना है। और आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ या शाम को जाओ, इच्छा है आपकी, आपको एक दिन में 10,000 कदम आपको पूरे करने हैं। 10,000 कदम पूरे करने हैं आपको एक दिन में। आपने 10,000 कदम पूरे करके चल रहे हो एक दिन में, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपकी शुगर कंट्रोलेबल रहेगी। शुगर की दवाइयाँ जो आप अपनी फिजिशियन डॉक्टर से ले रहे हो वो टाइम से लेते रहें। और ये जो मैंने परहेज़ का शेड्यूल बताया इसको करते रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ये आपको परहेज़ करना है। मैंने आपका पूरा परहेज़ का बायोडाटा आपको बता दिया, किस तरीके से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है। अगर आपका मन करता है, और हाँ दूसरा, मन करता है कुछ खाने का तो आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हो, जैसे चाय पी लो, मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ हल्का फुल्का मीठा खा लो, ज़्यादा नहीं खाना है। आपको कभी कभी शादियों में खाना बाहर का खाने को मिलता है, मतलब मजबूरी में खाना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है हर हफ्ते में कभी बाहर की चीज़ खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप आप ना अपनी शुगर को दावत दे रहे हो, आपकी शुगर बढ़ेगी अगर आपने ऐसा किया तो। शुगर आपको बढ़ानी नहीं है, शुगर हमें कम करनी है। ध्यान रखना, अगर आपने परहेज़ नहीं किया, शुगर की दवाइयाँ खा रहे हो तो शुगर आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, दवाइयों से भी बढ़ेगी। दवाइयाँ असर उतना नहीं करेंगी। अगर आप परहेज़ कर रहे हो बराबर तब दवाइयाँ पूरी असर करेंगी। और फिर अगर दवाइयाँ असर नहीं करती है फिर डॉक्टर सीधा इंसुलिन पर डालते हैं, फिर आप टीके लगाते रह जाओ। टीके लगाते रहोगे फिर जब जाके कंट्रोल होगी। लेकिन टीका लगाना गलत नहीं है, वो एक बहुत अच्छा इंसुलिन ही है। जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है सेम वो ही चीज़ होती है, वो एक अलग से लगाते हैं। हमें ये लगता है कि हम एक सुआं लगा रहे हैं, हमें लगता है कि हम सुआं लगा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ वही होती है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है, वही हम बाहर से लगाते हैं उसको, बस इतना है। आप परहेज करते रहो टाइम से तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। और जो मरीज़ कहते हैं क्या डॉक्टर साहब मेरी शुगर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, क्या बिल्कुल ही जड़ से ठीक हो जाएगी? अगर आपको जड़ से शुगर ठीक करनी है तो मैं अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जड़ से ठीक होगी। लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, एक गोली की नहीं गारंटी होती है। भाई कर सकते हो, मैंने कई मरीजों को देखा है, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ जिस हॉस्पिटल में, मैंने कई मरीजों का देखा है जिनकी शुगर कंट्रोलेबल आ गई है। जिनकी शुगर 400 चल रही थी, उनकी शुगर आज के टाइम में 100 चल रही है, 100 चल रही है, 110 चल रही है, 120 चल रही है उनकी शुगर। वो मरीज़ खुद आके बताते हैं। तो फिर आपको ये शुगर का पूरा डाइट चार्ट आपको फॉलो करना है, जो मैंने चीज़ें बताई उन पर ध्यान रखना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जड़ से शुगर कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कम दवाइयाँ लेके और देसी तरीके से। अगर जिसकी शुगर स्टार्टिंग हुई है, डिपेंड करता है कौन सी शुगर है। शुगर 3 टाइप की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जेनेटिक डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 जो ऐसे इंसुलिन ना बनने की वजह से होती है, टाइप 3 और किसी अदर रीज़न से होती है। सो फ्रेंड, मैंने आज आपको बताया है शुगर के परहेज़ के बारे में। अगली वीडियो में मिलूँगा अच्छी जानकारी के साथ। मैंने आपको बता ही दिया है शुगर बिल्कुल जड़ से ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब देसी नुस्खे के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।